भगवान की जय। एक समय की बात है कि एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। ब्राह्मण ने कई यत्न किए, पूजा पाठ की, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण सोचने लगा कि बिना पुत्र के तो जीवन व्यर्थ है। अगर हमारे वंश में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे मरने के बाद में हमारा तर्पण कौन करेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसी तरह दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया और वहां जाकर गणेश जी भगवान की पूजा करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। वह हर बुधवार को गणेश जी के व्रत रखती, गणेश जी भगवान को सिंदूर से तिलक करके दूर्वा घास अर्पित करती और गुड़ का भोग लगाया करती थी। फिर स्वयं एक ही समय भोजन करती, भोजन में नमक नहीं खाती थी। पूरे नियमों का पालन करते हुए वे गणेश जी के व्रत किया करती थी। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मणी पानी के लिए कुएं पर जा रही थी, तो रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ता था। तो वहां पर कई महिलाएं इकट्ठी होकर पूजा कर रही थीं। तो वह सोचने लगी कि आज बुधवार नहीं है, फिर भी सारी औरतें इकट्ठी होकर क्या कर रही हैं। तो वह यह सोचकर घड़े को मंदिर के बाहर रखकर मंदिर के अंदर चली गई और वहां जाकर उन औरतों से पूछने लगी कि बहनों, आज आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वे कहने लगी कि आज विनायक चतुर्थी है और हम व्रत रखकर गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो उसने कहा कि इसके करने से क्या फल मिलता है? तो वह कहने लगी कि इस व्रत को करने से मन की मुराद पूरी होती है। गणेश जी भगवान हमारे जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को दूर करके हमारे समस्त कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। निर्धन को धन देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, भाजन को पुत्र देते हैं, मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी भगवान मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उनसे व्रत की सारी विधि जानकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और उनका धन्यवाद करते हुए घर आ गई। फिर उसने भी उसी दिन गणेश जी भगवान का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा कर अर्चना करके गणेश जी भगवान से एक पुत्र की कामना की। तो भगवान उसके व्रत से बहुत ही प्रसन्न हुए और उधर वह ब्राह्मण पूजा पाठ करते करते थक चुका था, पर भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उसने कठिन से कठिन तपस्या की, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। तो एक दिन तपस्या करते करते कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गया। तभी उसे गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पूजा पाठ और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे गणेश जी भगवान, मैंने घर जाने के लिए आपकी तपस्या नहीं की है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाओ और बहुत ही जल्द तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए और वहां से खड़े होकर जल्दी जल्दी अपने घर आ गए। तो अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में अपने पति को बताया। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर विनायक चौथ के व्रत करने शुरू कर दिए। तो गणेश जी भगवान की कृपा से ब्राह्मणी ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो पुत्र रत्न पाकर दोनों पतित बहुत ही खुश हुए। इस तरह जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर हम गणेश मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना भगवान को बताते हैं और मनोकामना पूरी होने पर वहां वापस आने का वादा करते हैं, तो भगवान गणेश हमारी कोई भी मनोकामना को वह अवश्य पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद हमें पुनः गणेश मंदिर जाकर जितना भी चढ़ावा हमने बोला है वह श्रद्धा भाव से करके आना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा के समर्पित है। जब किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष हो, अत्यधिक कर्जा चढ़ा हो, भूत प्रेत जैसी समस्या हो, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी, शिव जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। हर मनुष्य को घर में सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए और उसे छुटकारा पाने का अगर आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आपको संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो संकट है वह भगवान हनुमान जी बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। संकट मोचन का पाठ शुरू करने के लिए आप पहले दिन हनुमान जी बाबा के चरणों में पान का बीड़ा अर्पित करें। फिर अपने मन की समस्या बताकर संकट मोचन का पाठ शुरू करना चाहिए। ज़्यादा ना कर सके तो 21 दिन
तक लगातार करना चाहिए। संकट मोचन के पाठ से हनुमान जी बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात है कि हनुमान जी की पूजा करते समय कभी भी हनुमान जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। इससे हनुमान जी बाबा क्रोधित हो जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी हमेशा अपने सामने सिर्फ भगवान श्री राम और सीता मैया को देखना पसंद करते हैं, इसीलिए सामने से थोड़ा हटकर बैठना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अब अगली कथा अपनी सुनते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।